साथियों, नीतीश जी के नेतृत्व में बीते सालों में करीब 50 लाख रोजगार बिहार में बने हैं। शिक्षा हो, पुलिस हो, हेल्थ हो, सब जगह रिकॉर्ड भर्तियां की गई हैं। आने वाले 5 सालों में इससे भी अधिक रोजगार बने, ये संकल्प लेकर हम चल रहे हैं। हम बिहार के जिले जिले में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। यहां बेगूसराय मेडिकल कॉलेज पर भी काम चल रहा है। गांव गांव आयुष्मान आरोग्य केंद्र बन रहे हैं। इससे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, ऐसे अनेक रोजगार बनेंगे। साथियों, आपको याद रखना है, आरजेडी कांग्रेस का नाम सुनते ही ये निवेशक भाग जाते हैं। जो नौकरी का लालच देकर गरीब का खेत अपने नाम लिखवाते हैं, ऐसे लोग नौजवानों को कभी नौकरी नहीं देंगे। अच्छा साथियों, आप इतनी बड़ी तादाद में यहां हैं, आप मेरा एक काम करेंगे? सबके सब जरा बताओ, मेरा एक काम करेंगे? ऐसे नहीं, जोर से बताओ। तो एक काम करिए, आपके पास मोबाइल तो होगा ही होगा, जरा मोबाइल फोन बाहर निकालिए। जरा मोबाइल फोन बाहर निकाल करके जरा मोबाइल की लाइट जला दीजिए। ये मोबाइल कांग्रेस के समय में बहुत महंगा था और विदेश से मंगाना पड़ता था। कांग्रेस के समय में देश में मोबाइल बनाने वाले, जरा आप आवाज बंद करो भाई, आपका उत्साह मैं समझता हूं, जरा आवाज बंद करो। मोबाइल फोन बनाने वाली कांग्रेस के जमाने में सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थी। आपकी लाइट चालू रखो। अब देश में मोबाइल फोन बनाने वाली 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। भाजपा एनडीए सरकार की वजह से आज डेटा भी बहुत सस्ता हो गया है। इस वजह से बिहार में युवाओं को कंटेंट क्रिएशन का नया मार्केट मिला है। आज बिहार में ये मोबाइल, ये प्रकाश हर कोई देख रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए साथियों, बिहार के लोगों के हाथ में जब इतनी रोशनी चमक रही है तो बिहार के लोगों को लालटेन की जरूरत है क्या? अपना मोबाइल हम नीचे रखिए। साथियों, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का विकास तभी हो सकता है जब सोच दूरगामी हो, इरादा पक्का हो और नियत साफ हो। आरजेडी कांग्रेस तो खुद ही अपने आप में एक समस्या है। इनके पास बिहार की समस्याओं का न कभी समाधान था और न कभी होगा। ये संवेदनहीन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो बाढ़ आने पर भी गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। साथियों, इनकी ऐसी ही सोच ने दशकों तक बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में बांटे रखा। गरीब, दलित,
पिछड़े, अति पिछड़े को जान पर खेलकर गंगा जी को पार करना पड़ता था, या फिर कई 100 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। लेकिन इन्होंने गंगा जी पर नए पुल बनाने के लिए काम नहीं किया। साथियों, नरेंद्र और नीतीश के लिए तो आपकी सुविधा, आपका जीवन ही हमारे लिए सबसे ऊपर है। एनडीए सरकार ने बिहार की कनेक्टिविटी पर बल दिया। कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं एक्सप्रेस वे बन रहा है। आप देखिए, बीते 10-11 वर्षों में गंगा जी पर कितने सारे पुल बने हैं। मुंगेर को खगड़िया और बेगूसराय से जोड़ने वाले श्री कृष्ण सेतु से इस पूरे क्षेत्र के लोगों को फायदा हुआ है। साथियों, 7 दशक तक ये क्षेत्र राजेंद्र सेतु पर निर्भर रहा। हमारी सरकार ने इसके बगल में ही 6 लेन का एक आधुनिक ब्रिज बनाया। इसके लोकार्पण का सौभाग्य मुझे ही मिला। उस समय जनता के चेहरे पर जो खुशी थी, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। उनका बरसों पुराना सपना साकार हुआ था। साथियों, इस नए पुल ने उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी को करीब 100 किलोमीटर कम कर दिया है। इससे सिमरिया धाम आना जाना भी आसान हुआ है। जो हजारों कल्पवासी जो कार्तिक मास में सिमरिया घाट जाते हैं, उनको बहुत बड़ी सुविधा मिली है। साथियों, आप मोदी को भली भांति जानते हैं। ये आपका मोदी चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ है। मोदी गरीबी में रहा है, उसने गरीबी के दुख दर्द को सहा है। और इसलिए आज जब देश के गरीब ने मोदी को सेवा का अवसर दिया है, तो पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से देश में गरीब को मदद पहुंचा करके गरीबी को इस देश में खत्म करने का पूरा प्रयास कर रहा है। गरीब के लिए पक्का घर सपना होता है। हमारी सरकार ने 11 साल में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर मेरे गरीब परिवारों को दिए, और इसमें से 60 लाख पक्के घर यहां बिहार के मेरे गरीब परिवारों को मिले हैं। हर गरीब को घर का चूल्हा जलता रहे, इसलिए मोदी मुफ्त अनाज देता रहता है। हर गरीब को मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली कनेक्शन, मुफ्त गैस कनेक्शन, सस्ती गैस, ये सिर्फ सुविधाएं नहीं, ये सम्मान भरा जीवन देने वाली जरूरतें हैं। और इसका सबसे अधिक फायदा दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े परिवारों को हो रहा है। दशकों तक बिहार के लोगों को आरजेडी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ धोखा दिया। ये एनडीए सरकार है जो सामाजिक न्याय को सही मायने में सच करके दिखा रही है। साथियों, आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी जी की पुण्यतिथि है। देश कभी नहीं भूल सकता
कि किस तरह कांग्रेस के इस परिवार ने सीताराम केसरी जी का अपमान किया था। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों के अधिकार छीनने के लिए क्या कुछ कर सकती है। इन लोगों के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सबसे बड़ा है। और आपने टीवी पर भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी, हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया और सीताराम केसरी के पास जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, इस परिवार ने उस अध्यक्ष पद की चोरी कर ली।